मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान टेकरी मंदिर में हुई चोरी के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 10,000 रुपए इनाम की घोषणा की। एक दिन पहले 5 बदमाशों ने मंदिर में घुसकर दान पेटी से लाखों की रकम उड़ा ली, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें हनुमान टेकरी मंदिर के अंदर रखी एक दान पेटी से कुछ बदमाश थैलों में पैसे भरते दिखाई दिए, जबकि उनका एक साथी पास की एक खिड़की के पास खड़ा होकर निगरानी करता रहा। मंदिर में चोरी करने के दौरान पहचान उजागर न हो, इसके लिए वारदात में शामिल सभी बदमाश मुंह को कपड़े से ढके नजर आए। कुछ देर तक सभी ने मिलकर दान पेटी से पैसे निकाले और फिर बड़े आराम से वहां से फरार हो गए। अगले दिन हनुमान टेकरी मंदिर में चोरी की खबर पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस की एक टीम मंदिर के अंदर छानबीन करती दिखी। यही नहीं, चोरी की पहचान करने के लिए पुलिस के अधिकारी सीसीटीवी फुटेज भी खंगालते नजर आए। जो भी अज्ञात चोर हैं उनके खिलाफ 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के अंदर हुई 2 अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बल के जवानों ने 8 आतंकियों को मार गिराया। इनमें एक मुठभेड़ शोपियां में और दूसरी पंपोर में हुई। एक दिन पहले शोपियां में सुरक्षा बल को 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवानों ने साझा अभियान चलाकर आतंकियों को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया गया। कुछ जवान पेड़ों की आड़ में बंदूकें तानकर खड़े हो गए, ताकि एक भी आतंकी वहां से बचकर ना निकल सके। कई घंटे चली मुठभेड़ के बाद वहां छिपे 5 आतंकी मारे गए। शोपियां के अलावा पंपोर में भी जवानों ने एक मस्जिद में छिपे 3 आतंकियों को मार गिराया। ये तीनों आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े बताए गए। इस अभियान को बहुत सावधानी से अंजाम दिया गया और मुठभेड़ में मस्जिद को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। 24 घंटे के अंदर 8 आतंकियों को ढेर करने के बाद सुरक्षा बल ने शोपियां और पंपोर के अलावा पुलवामा में भी तलाशी अभियान तेज कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया गया कि घाटी में शांति कायम करने के लिए इस तरह के अभियान ज्यादा तेजी से चलाए जाएंगे। I'm sure at the end of the next few months we will be able to take this peace process forward and ensure that normalcy is brought into the environment. जम्मू कश्मीर में लंबे वक्त से आतंकियों के सफाये के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। इन अभियानों में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी भी मिली और इस साल अब तक जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के जवान 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर चुके हैं। इनमें 50 से ज्यादा आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के और 20 आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के शामिल, जबकि लश्कर तैयबा के भी 20 से ज्यादा आतंकी पिछले 5 महीनों में ढेर हो चुके हैं। अकेले शोपियां में ही पिछले 2 हफ्ते के अंदर 22 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर के फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़कर एक ट्रक रेलवे ट्रैक पर गिर गया। हादसे की वजह से ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर उसके अंदर ही फंस गए, जबकि हादसे वाली जगह पर लोगों की भीड़ जुट गई। कुछ लोगों ने ट्रक में फंसे क्लीनर को बाहर निकाला और बुरी तरह से घायल होने की वजह से तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जबकि कुछ लोग ट्रक के ड्राइवर को निकालने की कोशिश में जुट गए। हादसे की वजह से ट्रक पर लदा सामान भी ट्रेन पर पटरी पर बिखरा दिखा। हादसे की जानकारी मिलते ही रेल प्रशासन और पुलिस वाले वहां पहुंच गए और ड्राइवर को बाहर निकालने की कोशिश तेज कर दी, जबकि रेलवे ट्रैक को भी बंद करना पड़ा। कोरोना संकट के बीच कोलकाता के व्यापारियों ने भीड़ से बचने के लिए दुकानों को ऑड इवन नियम के तहत खोलने का फैसला किया। लॉकडाउन में ढील देते हुए सरकार ने सभी बाजारों को खोलने की इजाजत दे दी, लेकिन व्यापारियों ने अपने साथ साथ लोगों की सुरक्षा के लिए ऑड इवन नियम से दुकानें खोली। कोलकाता के बड़ा बाजार के ये कई मार्केट्स हैं, जैसे कि नंदराम मार्केट, बागड़ी मार्केट। यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं इन्होंने खुद निर्णय लिया है कि दुकानों को ऑड इवन फॉर्मूले पे खोलेंगे। साथ ही सरकार की तरफ से जारी सभी दिशा निर्देशों का भी व्यापारियों ने पालन किया। मास्क पहन के, ग्लास पहन के, सैनिटाइजर दे के सब कुछ कर रहे हैं। एक दुकान हम खोल रहा तो दूसरा दुकान खुलता नहीं है।